सुप्रभात मौर्यन। आज मैं फिर आप लोगों से एक वीडियो के माध्यम से जुट रहा हूँ और मैं वही बाल महाभारत कथा के दूसरे पाठ देवव्रत की प्रस्तुति कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। वास्तव में देवव्रत महाभारत के एक प्रमुख किरदार भीष्म पितामह के बचपन का नाम है और यह कहानी उनके बचपन की एक कहानी है। तो आगे देखते हैं कि यह कहानी क्या है। सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी गंगा की सुंदरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। शांतनु के विवाह प्रस्ताव पर गंगा ने एक शर्त रखी कि उससे उत्पन्न संतानों को वह गंगा नदी में बहा देगी। यदि वह उसकी संतान को जीवित रखना चाहेंगे तो गंगा पत्नी के रूप में उनके पास नहीं रहेगी और वह चली जाएगी। शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हो गया। गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र पैदा हुए, पर गंगा बारी बारी से उन्हें नदी की धारा में बहा देती। इस पर शांतनु दुखी होते और मन महसूस कर रह जाते। एक एक कर गंगा 7 बच्चों को नदी की धारा में बहा दी। जब 8वें बच्चे को लेकर गंगा नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से रहा न गया और बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो। यह सुनकर गंगा मन ही मन खुश हुई और क्रोध का अभिनय कर बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? मालूम होता है कि आपको पुत्र से मतलब है, मुझसे नहीं। शर्त के अनुसार मैं अब नहीं रुक सकती। आपके इस पुत्र को मैं कुछ दिन पालकर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को लेकर चली गई और यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। दुखी शांतनु एक दिन शिकार खेलने गंगा के तट पर गए तो एक सुंदर गठीले युवक को गंगा की धारा में बाण चलाकर उसकी धारा को रोकते देखा तो दंग रह गए। इतने में गंगा प्रकट हुई और महाराज शांतनु से बोली कि राजन, यही मेरा और आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ है। अब आप इसे अपने साथ ले जाइए। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित जो अभ्यास के प्रश्न हैं मैं आप लोगों को भेजूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में और आप प्रश्न का उत्तर बनाएंगे। और ध्यान रखेंगे, आजकल समय बड़ा कठिन चल रहा है। कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब भी कभी बाहर निकले तो मुंह पर मास्क जरूर लगाएं और बिल्कुल सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।